एक एक्टर तमिलनाडु का सीएम बन चुका है, बट क्या ये कोई नई बात है? तमिलनाडु की हिस्ट्री में पहले भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने फिल्मों से पॉलिटिक्स में कदम रखा है एंड बाद में स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। जैसे एमजी रामचंद्र, जो तमिल सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे एंड जिन्होंने लगभग 136 फिल्मों में काम किया था। वो भी 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे। एंड सेम विद जय जयललिता, जो तमिलनाडु की एक्ट्रेस होने के बावजूद स्टेट की 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। और अब 10 मई 2026 को सी जोसेफ विजय भी एक सुपरस्टार से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। थालापति ने पॉलिटिक्स में कदम 2024 में रखा था, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके यानी तमिलिगा वेत्री खड़गम, जिसका हिंदी मतलब होता है तमिलनाडु की जीत का संगठन, लॉन्च की थी। और लगभग 2 ही सालों में आज थालापति तमिलनाडु के सीएम भी बन चुके हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ 2 साल ही नहीं है, इसके पीछे वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क, वो क्लीन इमेज है जो थालापति ने अपने फिल्मी करियर में बनाई है। विजय थालापति ने अपनी ज्यादातर फिल्म्स में एक हीरो, एक सेवियर और कॉमन पीपल के लिए लड़ने वाले कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। और शायद इसी वजह से रियल लाइफ में भी लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह देखते हैं। थालापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मदर शोभा चंद्रशेखर, जो कि एक प्लेबैक सिंगर थी, एंड उनके फादर ऐसे चंद्रशेखर, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे। सो विजय ऑलरेडी हैड अ कनेक्शन विद द फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कदम 1984 में रखा था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड एज अ लीड एक्टर उनकी जर्नी 1992 में शुरू हुई थी। एंड अब तक वो लगभग 69 फिल्म्स में काम कर चुके हैं। थालापति की लाइफ थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है। उन्होंने 2021 में अपने खुद के पेरेंट्स सहित 11 लोगों पर सिविल केस फाइल कर दिया था। केस की शुरुआत 2020 में हुई, जब उनके फादर ऐसे चंद्रशेखर ने थालापति के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई थी, जिसका नाम था ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कलेयकम। इस पार्टी को देखकर लोगों को लगा कि विजय ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त थालापति ने पब्लिक स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया था कि उनका इस पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनका नाम, उनकी इमेज और उनके फैन क्लब पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड कैंपेन्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, एंड इसी वजह से उन्हें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। Vijay has filed lawsuit against 11 people, including his parents, alleging using his name for political purposes. So that बिना उनकी परमिशन के उनकी पब्लिक इमेज को पॉलिटिक्स से कनेक्ट ना किया जाए। Now come to 4 मई 2026, जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए और टीवीके मैसिव वोट्स गेन करके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी। टीवीके वो पहली पार्टी बनी जिसने लगभग 50 साल बाद डीएमके एंड एआईएडीएमके जैसे जायंट्स को पीछे छोड़ दिया। हालांकि तब भी टीवीके फुल मेजोरिटी से 10 सीट्स पीछे थी, क्योंकि तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनाने के लिए एंड स्टेट की कमांड पकड़ने के लिए 118 सीट्स की नीड होती है। इसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कुछ लेफ्ट पार्टीज के अलायंस सपोर्ट के बाद टीवीके ने 118 सीट्स की फुलफिलमेंट पूरी करी। एंड फाइनली 10 मई 2026 को थालापति विजय चेन्नई में ओथ लेकर तमिलनाडु के सीएम बने। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सीएम कौन बना है, सवाल ये है कि जो सीएम बना है क्या वो तमिलनाडु की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि आज तमिलनाडु ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट डेब्ट जैसी सिचुएशन में है। करंटली तमिलनाडु पर लगभग 10 लाख करोड़ का डेब्ट है। और जब किसी स्टेट में कोई नई पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी होती है तो उनका पहला स्टेप फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करना ही होता है। एंड लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज का खेल खेलती है अपने वोट सिक्योर करने के लिए। ये स्कीम्स ऊपर से तो अच्छी लगती है, लेकिन इन स्कीम्स का पैसा हमारी जेब यानी टैक्स पेयर के पैसे से खर्च होता है, यानी वही पैसा जो हम स्टेट के, हम देश के डेवलपमेंट के लिए देते हैं। और जब टैक्स पेयर का ज्यादातर पैसा फ्रीबीज और स्कीम्स पर खर्च होने लगता है, तब गवर्नमेंट को स्टेट चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है और स्टेट धीरे धीरे डेट में डूबने लगता है। डीएमके एंड एआईएडीएमके ने भी अपने टाइम में फ्री कलर टीवी, फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे कई स्कीम चलाई हैं। एंड सेम थालापति ने भी इलेक्शन से पहले 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, साल के 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स, वुमन की शादी के लिए 8 ग्राम गोल्ड एंड सिल्क साड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 4000 रुपए पर मंथ जैसे स्कीम्स का प्रॉमिस किया है। एंड यस, आई बिलीव इससे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ जरूर मिलेगा लोगों को, बट इससे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए लोगों को फ्री पैसा नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को वो वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए जो स्टेट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे। इसलिए देखना अब ये है कि कैसे थालापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट डेट से डील करेंगे। क्योंकि सीएम की कुर्सी जीतना असली जीत नहीं है, बल्कि सीएम बनकर और सीएम की कुर्सी पर बैठकर स्टेट के लिए राइट डिसीजंस लेना ही असली जीत है। इसलिए तमिलनाडु में ये वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।